मुस्लिम हूँ, मैं धर्म लेके नहीं आया, मैं एक शिक्षा की बात करने आया हूँ। भाईचारे से देश चलता, शिक्षा से देश चलता। आपको देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? ईवीएम सब बाड़े में तोड़ देंगे यूथ सारे। अच्छा, मोदी जी ने तो कहा था मैं देश नहीं लुटने दूंगा। तू हिंदू है, तू चमार है, तू भंगी है, तू जाट है, तू गुजर है, अरे हम सब एक है भाई। हिंदू मुस्लिम को सामने लेकर आ रहे और कुछ नहीं कर रहे भाई। युवा शक्ति है, ये किसी पुलिस वाली किसी से नहीं डरती। यूपी प्लस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अरे एक कोई जो है गद्दी से हटना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिलना चाहिए और सोनम वांगचुक को जो है शिक्षा मंत्री बनना एक वो चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिलना चाहिए और सोनम वांगचुक को जो है शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। क्या आप लोग बनना चाहिए भाई, जब अनपढ़ बन रहे हैं तो पढ़े लिखों को बनना चाहिए। पढ़ों को गद्दी से हटना होगा। अगर भाई जी पढ़े लिखे लोग शिक्षा मंत्री बन गए तो देश तो तरक्की कर जाएगा ना। बहुत तरक्की करेगा। अब ये सारे अनपढ़ लोग जो नेता बने बैठे हैं, हम लोग क्या देश का कुछ करेंगे? और देश देखो, चाइना देखो, अमेरिका देखो, जो हमारे विपक्षी देश है, जो वो बहुत तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एजुकेशन है, एजुकेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे देश में एजुकेशन को दबाया जा रहा है, एक यूथ को दबाया जा रहा है। अगर यूथ अपना काम नहीं करेगा तो ये देश जो नेता है। छोटा सवाल, अगर आपको देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं देश को पढ़ाई फ्री करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, दवाई पढ़ाई हॉस्पिटल, जिसे आम आदमी को जरूरत है। जो आज पेपर लीक हो रहे हैं ना, जो देखो आज जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो आज पेपर लीक हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। और जो हमारा जैन जी यूथ है, जो आजकल के लिए डॉक्टर बनता है, कोई कुछ साइंटिस्ट बनता है, उस चीज के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे, वो सब चीजें रुक जाएगी। जब बैठेगा, जब कोई नहीं पाएंगे। अनपढ़ नेता, उसके बस की कुछ नहीं होता, सिर्फ पेपर लीक, रेल प्लाट, ये सब काम चलते रहेंगे क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, इन्हें हम लोगों की फिक्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुस्लिम को सामने लेकर आ रहे और कुछ नहीं कर रहे भाई। इन 10 साल के अंदर इतने 10 साल के अंदर जितना जातिवाद फैल चुका है ना, आज से पहले कभी नहीं फैला था भाई, कभी जिंदगी में नहीं फैला था। और जातिवाद इंडिया में तो है, इसलिए फैलाना आसान है। जी बिल्कुल आसान है, जी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और जब नहीं पढ़ेगा इंडिया कहाँ से बढ़ेगा इंडिया? कहाँ से बढ़ेगा? ये धर्म से देश नहीं चलता, भाईचारे से देश चलता, शिक्षा से देश चलता, आज मैं और तरक्की से देश चलता। लेके नहीं आया, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं धर्म लेके नहीं आया, मैं एक शिक्षा की बात करने आया हूँ, एक अपने देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ मैं अकेला अगर मैं नहीं कर सकता ना, तो कोई भी नहीं कर सकता है। क्या बात बोली भाई, भाई कुर्बानी के लिए बच्चों को आगे निकालना शुरू करो भाई, ज्यादा सपोर्ट करो। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह एक नेगेटिव सर्वधर्म समाज के थे ना, तो उन्होंने देश के लिए क्या कहा? बलिदान दिया ना, तो बलिदान देना होगा। भाई देखो, आपका नाम क्या है? आमिर है। आमिर है, क्या बात है? एक नेगेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि यहाँ पर देश विरोधी आगे लग रहे हैं और धर्म विरोधी आगे लग रहे हैं, लेकिन भाई के मुझसे वंदे मातरम का नारा लगा। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। आप ताली नहीं जी भैया बोलिए। बहुत खुशी हुई है आज, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सच में आजाद हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसका इस्तीफा हो या ना हो, हमें इससे मतलब नहीं है, और ये पब्लिक जानती है, आप भी जानते हो कि होना क्या है। लेकिन जितना यूथ यहाँ पर आज मौजूद है, ये इसका प्रभाव बिल्कुल पार्लियामेंट तक जाएगा। आज से मानसून सत्र शुरू हो चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं शहीदी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, शहीद आजम भगत सिंह जी के पोते हैं, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उनका दिल्ली का मीडिया प्रभारी भी हूँ। दुख की बात ये है कि उनके पोते आज यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने हमारा ग्रुप बना हुआ है शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के नाम से, उसमें कम से कम 500 से 1000 यूथ ग्रुप है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारे मीडिया प्रभारी सब जुड़े हुए हैं। आपके चंद्रशेखर आजाद जी के पोते अमित आजाद जी, आपके भगत सिंह जी के जो भाई के पोते हैं यादव सिंह संधू जी, वो भी सब जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी किया कि भाई साहब आप आएंगे, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया।
भाजपा से जुड़े हैं क्या वो लोग? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मैं उनके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोई किसी का दलाल नहीं हूँ, ना भगत सिंह जी के पोते का दलाल हूँ, ना मैं किसी पार्टी का गुलाम हूँ। मैं खुद भगत सिंह जी को मानता हूँ। मेरा जन्म 24 मार्च को हुआ था, 23 मार्च जी को भगत सिंह को फांसी लगी थी, तो मैं तो दिल से भगत सिंह जी को मानता हूँ। आप जाएंगे कभी गुलाई बाग, प्रताप नगर दिल्ली में, उसके सामने मूर्तियाँ लगी थी, वो मैंने अकेले नहीं लगवाई थी, लेकिन लड़ाई मैंने अकेले की लड़ी थी। अच्छा, ये तो पर्सनल संघर्ष है। ये बताइए कि इस वक्त देश में हम देखते हैं भगत सिंह का जो सपना था सारे एक रहे, किसानों का ये देश है, मजदूरों का ये देश है, शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा था, क्या लगता है वो चीज़ है? कहने आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगत सिंह जी की सोच थी, मैं भी उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी सोच को मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि जो ये सिस्टम बन चुका है ना, जो कि हमारे जो भारत देश के अंदर जो एक नेता जो पनप चुके हैं ना, जब तक ये नेतागिरी खत्म नहीं होगी तब तक हमारा यूथ, हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारी सोच आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। आप नेपाल में आपको दिल्ली एनसीआर साइड से आपको सिस्टम हिला देते हैं, आप हिलाएंगे सिस्टम आगे? भाई साहब मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर लाखों लोग, देखो आप एक एग्जांपल देता हूँ, अकेला भारत तिवारी ने क्या कर लिया? अगर वो बंदूक की जगह कलम भी उठाता तो उसकी सुनवाई होती। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया बंदूक उठा के, उसको जो सही लगा उसने किया, लेकिन क्रांति तभी आती है जब आप सब लोग मुट्ठी बनोगे। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अभी अकेला आपसे लड़ जाऊँ ना, 10 लड़के मुझे मारेंगे, मेरे को चोट लगेगी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मैं किसी को गाली दे दूँ तो 10 लड़के मुझे मारेंगे कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो। तो ये तो इस संसार का नियम है। पहले किसने लूटा हमारे देश को? मुगलों ने लूटा, फिर ब्रिटिश ने लूटा है, फिर अभी नेता लूट रहे हैं। तो आने वाले समय पता नहीं कौन लूटेगा, हो सकता है एलियन लूटे आके। अच्छा, एलियन भी आ सकते हैं। मोदी जी ने तो कहा था मैं देश नहीं लूटने दूंगा। कहाँ से लूटने देंगे जब मोदी साहब बाहर की यात्रा करते रहते हैं, अपने देश का उन्हें पता नहीं है। बचा क्या है उन्हें पता देश में भाई घूमने लायक है क्या? अच्छा ये बताओ, एक मणिपुर है, उन्हें वो नहीं दिख रहा, हम यूथ नहीं दिख रहे उन्हें, तो उन्हें कहाँ से दिखेगा? क्योंकि वो इलेक्शन आएंगे, इंडिया आ जाएंगे और इंडिया से भाषण देके अपने एक दो निकल जाते हैं। एक इस यूथ को आपके YouTube चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो ये जन सैलाब जो यूथ का ये आज हुआ है ना, इस जन सैलाब का आने वाले 2027 के चुनाव में बहुत भारी नुकसान बीजेपी को बरतना पड़ेगा। भाई अगर ईवीएम सब बाढ़ में तोड़ देंगे यूथ सारे। ये यूथ है, सुनो, ये युवा शक्ति है, ये किसी पुलिस वाली किसी से नहीं डरती। जब सुनो, जब भगत सिंह 23 साल की उम्र में नहीं डरा तो हम डरेंगे क्या? ये बताओ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल हो गई है, लेकिन जज्बा आज भी ना 100 से लड़ने का है। मैं हरियाणा का हूँ, पानीपत का। भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। देश हरियाणा, इंकलाब भारत माता की जिंदाबाद। और एक बात और, ये जो सब सोचते हैं ना पार्टी वाले कि टुकड़े हो जाएंगे, कोई टुकड़े नहीं होने। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। ये सब है। ये तो इन्होंने नेताओं ने, पार्टियों ने हमें, तू हिंदू है, तू चमार है, तू बंगी है, तू जाट है, तू गुर्जर है। अरे हम सब एक है भाई। सुनो, एक बात बताओ, अगर भगत सिंह जी कहते कि तू गुर्जर है, तू बंगी है, तो हम आजाद हो पाते? क्या हम एक हो पाते? भगत सिंह ने एकता का नारा दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। भगत सिंह जी कौन था? अश्वत्थुल्लाह खान, मोहम्मदन थे, हैं अपने ब्राह्मण। मोटा भाई जो उनका मजमूत के साथ फिर और भगत सिंह जी के तो केस लड़ा था जज, वो मुस्लिम था। तो इतिहास देखो भाई, ये लेकिन कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, तो गलत तो होना ही है हमारे साथ। क्या कह सकते हैं? कब्जे में है कहीं और लोगों से बात करते हैं। हाजी तुम कितों आए यूपी तो? हाँ यूपी क्या आए तो की कहना चाहना सरकार ने? युवा ਨੂੰ कहना चाहता है जिन्ना दी ये सपोर्ट है ना, ऐदा ही रहनी चाहिए। यूपी प्लस दिल्ली प्लस हरियाणा पंजाब सारे इक्को ही जो है बंदे, एक तो क्या संदेश है युवाओं की बात सुननी चाहिए थी। अच्छा चाहिए भाई।